गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ, भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है। अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातः काल उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा। माता, मार्ग तो समाप्त हो गया। तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। माँ, हम तप के लिए भवन से इतनी दूर इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? इसीलिए पुत्र, क्योंकि इस निर्जन और शांत स्थल पर तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा और तुम अपने तप पर स्थिर रहोगे। किंतु माँ, ये पंचाग्नि तप क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान। हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक। प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत। हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत। कुंडलिनी वो शक्ति
वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दे जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म। उसका दायित्व अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है। प्रभु इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तो तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्रण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा।
प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सर्व जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सज्जनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहां या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता। पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहाँ दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगी? माता, क्या आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगी? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। तुम जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्व समर्थ होकर अपनी ही नहीं, संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव जय देव, चिन्हरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। क्या हुआ जया? इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जय। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन। देखो ना, कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्ही पर तो निछावर करेंगी। फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्ही को तो प्राप्त होगा। तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन, तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे रुको गजानन, गजानन। क्या चाहिए तुम्हें?
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया, मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? रुकिए भैया। भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया भैया इधर देखिए ना। रुकिए भैया। खजान क्या हुआ गजानन? तुम दौड़ क्यों रहे थे? मुझे क्यों रोका? सब सकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो, कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन? ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। अपना ध्यान रखना गजानन, और माता का भी ध्यान रखना। अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ, गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया। अब मुझे जाना होगा गजानन, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो। अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। मुझसे तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है। पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी, किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए। माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। अरे वाह, कितनी सुंदर तितली है।
तितली। विश्राम कर रही हो तुम? अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। अरे ये तितली नहीं, कोई असुर है।